नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार एक्शन मोड में है। नई गाइडलाइंस के साथ ही 12 देशों से आने वाले मुसाफिरों पर कड़ी नजर रखी जाने का प्रस्ताव है, रखी भी जा रही है। पिछले एक महीने में रिस्क वाले देशों से आए लोगों की जांच हो रही है। साउथ अफ्रीका से मुंबई आया शख्स कोरोना संक्रमित मिला है, लेकिन अभी ओमिक्रॉन की एक भी केस की भारत में पुष्टि नहीं हुई है। अब ओमिक्रॉन ने देश को डराया। मुंबई से मथुरा तक चिंता बढ़ाने वाली खबरें। मथुरा में विदेशी कोरोना पीड़ित मिले। मुंबई में साउथ अफ्रीका से आए शख्स को कोरोना। कोरोना की दूसरी जंग में सतर्क देश। कोरोना का ज्यादा खतरनाक, ज्यादा रफ्तार वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के एक के बाद एक देशों पर अपना डरावना साया फैलाता जा रहा है। भारत में भी आशंकाएं बढ़ रही हैं। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से चिंता बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं। मथुरा के करीब वृंदावन में 3 विदेशियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। शनिवार को टूरिस्ट वीजा पर आई रूसी मूल की महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। इसके बाद फ्रांस और स्पेन के 2 नागरिक भी कोरोना पीड़ित मिले। अभी इन विदेशियों में नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। तीनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। ये जो 3 केस हैं वो वृंदावन में मिले हैं और तीनों अलग अलग कंट्री से आए थे, और चूंकि उनका कोविड ट्रेवल पर्पज के से कराया था तो उनको वापस जाना था, तो उनका जब जांच हुई तो उसमें वो कोविड पॉजिटिव आए हैं। अब चूंकि अभी जो नया वेरिएंट आ रहा है उसको लेके अलर्ट है सभी, जो है हमारा स्वास्थ्य विभाग मथुरा पूरी तरह से एहतियात के तौर पर हमने जो है उनका कॉन्टैक्ट वाले हैं उनके कॉन्टैक्ट सर्विलेंस कराया गया। उनके 44 लोगों के सैंपल भी कराए गए हैं और वो उनमें से 2 लोग जो है होम आइसोलेशन में है। इसके अतिरिक्त जो है चूंकि अभी आवश्यकता अनुसार उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी कि ये उन्हीं कोई नया वेरिएंट तो नहीं है या हमारा पुराना है। उधर मुंबई के डोंबिवली में साउथ अफ्रीका से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला। उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मर्चेंट नेवी के इस इंजीनियर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आइसोलेट कर दिया है। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर भारत वक्त रहते अलर्ट हो गया है। कई स्तरों पर काम शुरू हो गया है। एयरपोर्ट पर खास टीमें तैनात हैं। सरकार ने बिना देर किए सभी हवाई मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। विदेश से आने वाले सभी मुसाफिरों को ट्रैवल हिस्ट्री दिखानी होगी। उनको नेगेटिव रिपोर्ट पोर्टल पर डालनी होगी। कंट्री एट रिस्क यानी 12 देशों से आने वालों का कोविड टेस्ट जरूरी होगा। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा ताकि नए वेरिएंट की पुष्टि हो पाए। कोविड की और एक वेरिएंट ओमिक्रॉन की डिस्कवरी के साथ सरकार की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है। जो लोग एट रिस्क कंट्रीज से इंडिया आएंगे उनको कुछ नॉर्म्स फॉलो करना ज़रूरी है, जैसे मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट और पॉजिटिव होने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। दिल्ली एयरपोर्ट में लगभग हर दिन 15,000 RT-PCR टेस्ट का मात्रा है, तो ये जो नंबर जिसको इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है और रिगरस स्क्रीनिंग भी मैंडेटरीली फॉलो करना चाहिए। दुनिया के जिन जिन देशों में अब तक ओमिक्रॉन के केस आ चुके हैं उनको भारत ने खतरे वाले देशों में शामिल किया है। इस लिस्ट में 12 देश हैं। इन देशों से आने वालों के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इस लिस्ट में ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को शामिल किया गया है। ओमिक्रॉन को लेकर भारत की चिंता जायज है। जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है तब से सिर्फ 4 वेरिएंट को ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला गया है। सितंबर 2020 में ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट, मई 2020 में दक्षिण अफ्रीका में मिला बीटा वेरिएंट, नवंबर 2020 में ब्राजील में मिला गामा वेरिएंट और अक्टूबर 2020 में सबसे पहले भारत में रिपोर्ट हुआ डेल्टा वेरिएंट। ये जो नया वेरिएंट आया जिसको WHO ने ओमिक्रॉन कहा है, इसमें 30 से भी ज़्यादा म्यूटेशंस है। उसमें के 26 जो है वो स्पाइक प्रोटीन पे यूनिक है।
इसका मतलब ये 26 और किसी भी स्ट्रेन में पाए नहीं गए थे इसके पहले। यानी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट्स जो है इनमें किसी में 26 में से एक भी म्यूटेशन नहीं है। तो इसलिए थोड़ी चिंता का विषय है ये विज्ञान की दृष्टि से, नॉट पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, विज्ञान की दृष्टि से कि इतने ज्यादा म्यूटेशंस कैसे आ गए। ओमिक्रॉन खतरनाक है, तेजी से फैलता है। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? कुछ एक्सपर्ट टीकाकरण को तेजी से चलाने की वकालत कर रहे हैं। वैक्सीनेशन जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। हमारा एक ही तरीका है इस महामारी पे इसको रोक देने का, वो टीकाकरण ही है। और मैं यही कहूँगा कि जल्द से ज़्यादा लोग अपना टीकाकरण करवाएं। टीके से ये पता चला है कि जो थोड़ी गंभीरता है इस महामारी की वो कम हो जाती है, और मुख्यतः जो मृत पाने वाले लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम होती है। तो एक तो ये बूस्टर है कि हमें जरूरत है, नहीं है जरूरत, कब जरूरत होगा। दूसरी चीज ये है कि एडिशनल डोज का मतलब ये होता है कि 2 जो प्राइमरी डोज, प्राथमिक डोजेस दी गई हैं, उसके बाद किसी लोगों में एक एक्स्ट्रा डोज देने की जरूरत होती है। ओमिक्रॉन से निपटने की कोशिश की जा रही है, एहतियाती उपाय शुरू हो गए हैं। एमपी ने बीते 1 महीने में विदेश से आए हर शख्स की जांच की बात कही है। एमपी ने स्कूल कॉलेज में छात्रों की क्षमता भी आधी कर दी है। 12 से 26 नवंबर के बीच ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से 466 लोग मुंबई लौटे। इन सब से संपर्क किया जा रहा है। दिल्ली का आपदा प्राधिकरण एक्शन प्लान बना रहा है। गनीमत की बात यह है कि ओमिक्रॉन का एक भी केस अभी देश में नहीं मिला है, लेकिन एहतियात जरूरी है। डेल्टा ने भी खामोशी के साथ पूरे देश को चपेट में ले लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। भारत में तो सावधानी बरतने को कहा जा रहा है, लेकिन भारत से ज्यादा दहशत ओमिक्रॉन की दुनिया के अलग अलग देशों में है। उन देशों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है जहां दक्षिण अफ्रीका, खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका और आसपास के अफ्रीकी देशों से लोग आ रहे हैं, और अब कई देशों में, चाहे यूरोप हो या दुनिया के और देश हो, वहां ट्रैवल बैन या लग रहा है या लगने की बात हो रही है। मिसाल के तौर पर जापान सभी विदेशियों की एंट्री बैन करने का फिलहाल विचार कर रहा है। अमेरिका ने 7 देशों से उड़ानें बंद करने का मन बना लिया है, और ऐसे ही कुछ कदम यूरोप के देशों में भी उठाए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन ने दुनिया को एक बार फिर से सहमा दिया है। एक के बाद एक नए देश चपेट में आ रहे हैं, और इसके साथ ही सहमे देशों ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए बंदिशें लगाना शुरू कर दिया है। जापान सभी विदेशियों के देश में आने पर बंदिश लगाने का फैसला करने पर विचार कर रहा है। इजरायल ने भी विदेशियों के एंट्री पर बैन लगा दिया है। मोरक्को ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 2 हफ्ते के लिए बंद कर दी है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ ने कुछ उड़ानों पर बैन लगाया है। जापान, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन भी ट्रैवल बैन लगाने वाले हैं। अमेरिका भी साउथ अफ्रीका समेत 7 देशों से उड़ानों पर रोक पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन ने मास्क पहनने के नियम सख्त कर दिए हैं। स्पेन में 1 दिसंबर से बिना टीका लगे ब्रिटिश नागरिकों की एंट्री बैन होगी। जैसे कि वायरस का बिहेवियर अभी पूरी तरह से नोन नहीं है और इसके एयरबोर्न होने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए हमें जहां पर भी केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पर हमें जीनोम सीक्वेंसिंग को फास्ट ट्रैक पे करना होगा, और अगर ये वायरस डिटेक्ट होता है तो हमें इसके ट्रांसमिशन को किसी भी तरह से रोकना होगा। साथ ही री इन्फेक्शन, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, डेथ रेट, हॉस्पिटलाइजेशन रेट को क्लोजली ट्रैक और मॉनिटर करना होगा। ओमिक्रॉन ने दुनिया को दहला रखा है। सुपर पावर अमेरिका भी ओमिक्रॉन से परेशान है। अमेरिका के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एंथनी फॉसी ने भी कहा कि टीकाकरण को तेज करने की जरूरत है। टीका ही बचाव का एकमात्र साधन है। This is a clarion call as far as I'm concerned of saying let's put aside all of these differences that we have and say if you're not vaccinated, get vaccinated. If you're fully vaccinated, get boosted and get the children vaccinated also. कोरोना के इस नए वेरिएंट के खतरे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, मतलब चिंताजनक की श्रेणी में रखा है।
Today, WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution met to discuss the variant B11529, to discuss what we understand about this variant and if it should be classified as a variant of interest or a variant of concern. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तक डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के जो लक्षण थे, वही नए वेरिएंट के भी लक्षण हैं, जैसे तेज बुखार, जुकाम, स्वाद और गंध का चले जाना। इस बीच ट्रैवल बैन झेल रहा साउथ अफ्रीका इन बंदिशों से आहत है। उसका कहना है कि वो अपने देश में और कोई बैन नहीं लगाएगा। We are deeply disappointed by the decision of several countries to prohibit travel. This is a clear and completely unjustified departure from the commitment that many of these countries made at the meeting of the G20 countries in Rome last month. हालांकि WHO ने जल्दबाजी में यात्रा प्रतिबंध लगाने पर चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रतिबंध लगाने वाले देशों को खतरों को देखकर वैज्ञानिक नजरिया अपनाना चाहिए, लेकिन कोरोना का पिछला अनुभव देशों को लगातार अपने दरवाजे बंद कर देने पर मजबूर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। 11 अगस्त 2021 को संसद की मर्यादा गिराने के आरोप में 12 सांसदों को निलंबित किया गया है और उसमें शिवसेना की सांसद और उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी भी है। आज तक ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। लगाए जाते हैं कि उनकी वर्जन लें। यहाँ पर ना वर्जन लिया गया, सीसीटीवी के हिसाब से अगर आप सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। ये भी रिकॉर्ड हुआ है किस तरीके से मार्शल्स अभद्रता कर रहे थे, मेल मार्शल्स फीमेल एमपीज को धक्का मुक्की कर रहे थे, वो सब एक तरफ और आपका डिसीजन एक तरफ। व्हाट काइंड ऑफ अनरूली बिहेवियर इज दिस? अनपार्लियामेंट्री अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर इज दिस? कहानी जो हिंदी में प्रियंका जी क्या हो गया? किसी ने मुझसे पूछा था, किसी ने कहा प्रियंका जी आपका नाम आया है सीसीटीवी, आप आइए अपनी एक्सप्लेनेशन दीजिए। How can they decide my career and my choices like this? They cannot do this. This is unheard of in a democracy. And what rules are they talking about? What rules are these? Aren't you aware of the rules? तो आप क्या चेयरमैन से क्या करेंगे अब आप आगे? I will be speaking to the chairman, but that this is extremely unfair. This is extremely undemocratic. This is a way to silence the opposition voices. This is trying to take our voices away on important bills that are going to be coming up for discussion. And this suspension does not hold good under any legal purview as per my understanding. And I'm going to take this up. I will talk to the chairman first. That is what my rules, my understanding of rules are. Then I'll take it. क्या मतलब आपको पहले नहीं बताया गया कि आपका नाम भी इसमें है? मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन मिली, न्यूज चैनल्स पे चल रहे थे सीसीटीवी फुटेज। अगर उनके आधार पे ये निर्णय ले लिए जाते हैं तो आई विल चैलेंज देम एंड आई विल कंटिन्यू टू चैलेंज द गवर्नमेंट व्हिच ट्राइज टू साइलेंस द वॉइस। तो प्रियंका चतुर्वेदी साफ कह रही हैं कि वो इस आदेश के खिलाफ हैं और इसको चुनौती देने पर अब विचार कर रही हैं, क्योंकि उनसे इस बारे में राज्यसभा में नहीं पूछा गया, किसी समिति ने नहीं पूछा। इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक।